दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। वहाँ पर पेड़ को काटा नहीं जाता। वहाँ पर 5-6 आदिवासी इकट्ठे होते हैं और उस पेड़ को जी भर के गालियाँ देते हैं और देखते ही देखते 2-4 दिन के अंदर वो पेड़ मुरझा जाता है। तो दोस्तों आप देखिए, अगर 2-4 दिन अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या गालियाँ देते हैं तो एक पेड़ मुरझा सकता है। तो उस छोटे से बच्चे का क्या होता होगा जिसको हम रोज़ गालियाँ देते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों मैं आज 2-3 सिचुएशन ले रहा हूँ जो मैं आपको बच्चे के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। मम्मा, उस दिन हम खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते मुझसे चावल गिर गए और आपने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुझे खाना नहीं आता, बेवकूफ़ है, जब देखो गंद मचाते हैं। तो मम्मा, कि जब आप छोटे थे तो क्या आपसे कभी गलती नहीं हुई थी? क्या आपने कभी गंद नहीं मचाया था? या आपसे कभी दाल चावल कुछ गिरा नहीं था? तो मम्मा, मैं भी तो छोटा ही हूँ ना, अगर मुझसे भी गिर गए तो क्या हुआ? उस दिन मैं पापा के साथ मार्केट में जा रहा था। मैंने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और पापा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहे थे तो मेरा हाथ छूट गया और एक बाइक वाले अंकल मेरे से आके टकरा गए। तो पापा तभी आए और मुझ पे चीखे और मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा कि देख कर नहीं चल सकता क्या? और वो बाइक वाले अंकल ने भी कहा कि रहने दीजिए, बच्चा ही तो है, पर मेरे पापा ने मुझे लगा दिए। तो पापा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको पता नहीं कि मैं छोटा हूँ? मैं इतनी तेज़ नहीं चल सकता जितनी तेज़ आप चल रहे। आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए ना। उस दिन मार्केट में मम्मी आ रहे थे तो रोड क्रॉस करते हुए बाइक वाले अंकल मेरी मम्मी से टकरा गए। तब आपने बाइक वाले अंकल को डांटा कि देख कर नहीं चला सकते, दिखता नहीं है कोई रोड क्रॉस कर रहा है। तो पापा, जब मम्मी इतनी बड़ी होके रोड क्रॉस करते हुए गलती कर सकते हैं तो मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या हुआ? आप मम्मी को जैसे समझाया मुझे भी तो समझा सकते थे। आप हमेशा कहते रहते हैं पापा कि अपने दोस्त की तरह बन, अपने भाई की तरह बन, अपनी बहन की तरह बन, देख वो पढ़ने में कितनी अच्छी है या पढ़ने में कितना अच्छा है। पापा, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि जाओ मेरे दोस्त के फादर से सीख कर आओ कि पैसा कैसा कमाया जाए। तो पैसा कम बहुत कमाते हैं, लेकिन आप तो उतना नहीं कमाते, है ना? अगर ये बात मैं आपसे कह दूं तो आप मुझे थप्पड़ लगा देंगे। मम्मी, उस दिन पापा आप खाना खा रहे थे तो उन्होंने आपका कंपैरिजन आपकी बहन से कर दिया कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत गुस्सा आया। तो मम्मा सोचें, जब आप मेरी तुलना मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्तों से करते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। तुलना करना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो दोस्तों ये सिचुएशंस हैं जो बच्चा फील करता है, जो हम कभी सोचते नहीं। बच्चा कहता है कि मम्मी, मेरे भाई मेरे बहन भी आपसे खेले बिना ही बड़े हो गए, क्या मुझे भी आपसे बिना खेले ही बड़ा होना पड़ेगा? मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपके साथ हंसना चाहता हूँ, जैसे छोटे होते आप मेरे साथ खेलते थे। ये पढ़ाई ने तो मेरे को आपसे दूर ही कर दिया। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप कहते हैं जब देखो टीवी देखता रहता है। क्या बड़े होके कुछ बनना नहीं है? क्या बड़े होके अपने पापा की तरह बिजनेसमैन नहीं बनना? हाँ मम्मी, मुझे बनना है। तो क्या बिजनेसमैन टीवी नहीं देख सकते? आप भी तो टीवी देखते हैं। जब आपका फेवरेट सीरियल आता है तो कितनी बार हुआ है कि आप पापा ने रोटी मांगी होगी तो आपने मना कर दिया होगा कि नहीं, मेरे को बस ये सीरियल देखने दो, फिर मैं आपको डाल के देती हूँ। तो मम्मी, जब आपका मन करता है अपनी रोज रूटीन से बाहर जाकर टीवी
टीवी देखने का, तो मैं तो बच्चा हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मैं टीवी देखूँ। पापा, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आप क्या करते हैं। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। आप मुझे ट्यूशन सेंटर पे, क्रच में, या किसी आया के पास छोड़ देते हैं बड़ा होने के लिए। अगर बड़े होके मैं आपको अगर ऐसा करूं, तो आप कहेंगे कि आजकल के बच्चों को हवा लग गई है, अपने माँ बाप को पालना नहीं सिखाते। पर माँ, ये सब मैं आपसे ही तो सीखा हूँ। दोस्तों, बच्चों के साथ खेलो, उनके साथ टाइम बिताओ। बार बार हर एक बात पे उनको रोकना टोकना अच्छी बात नहीं। वो बहुत छोटे हैं अभी, उनके दिल में नफ़रत मत भरो सीखने के प्रति। अगर उनको लगा सीखना इतना बुरा, इतना कष्टदायक है, तो वो कभी सीखेंगे नहीं लाइफ में। उनके लिए हमेशा स्कूल जाना, सीखना हमेशा ही मुश्किल होगा, पीड़ादायक होगा। एक बाप अपने बेटे को लेटर लिखता है जिसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिकी हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। बेटा, आज सुबह जब तू आया उठ के, तो तूने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, और मैंने मुंह चढ़ाते हुए कहा कि जाओ पहले ब्रश करके आओ। बिना ब्रश के तुम उठ के आ गए, और तुम चुपचाप चले गए ब्रश करने। और तुम जब नहा धो के तैयार होकर मेरे सामने आए कि पापा चलो मुझे स्कूल छोड़ दो, तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आया, और तुमने बस से बाहर निकल के मुझे बाय किया, बाय बाय पापा। और मैंने मुंह चढ़ाते हुए तुम्हें कहा कि हाथ अंदर करो, बस में से हाथ बाहर नहीं निकालते। और मैंने तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। जब तुम स्कूल से वापस लौट के आए, तो तुम कंचे खेल रहे थे। कंचे खेलते खेलते तुमने अपने घुटने ख़राब कर दिए थे, और कंचे भी ख़राब कर रखे थे। तब मैं तुम्हें वहाँ से खींच के लाया और तुम्हें कहा कि देखो तुम पैसों की कितनी बर्बादी कर रहे हो, जानते हो ये कंचे कितने वो महंगे हैं, ये कितनी मुश्किल से हैं। हाँ, मुझे देखो, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, और तुम्हें पता ही नहीं, और तुम चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। और रात को जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो तुम मेरे पास डरे डरे आए। तो मैंने तुम्हें देखकर कहा क्या चाहिए, तो तुमने मुझे कहा कुछ नहीं, और मुझे गुड नाइट किस की और चले गए। मेरे हाथ से न्यूज़पेपर छूट गया। आज मैं तेरे बिस्तर के पास घुटने टेक के बैठा हूँ, और तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि माफ़ कर दे। तू अभी बहुत छोटा है, और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। अब इस उम्र में अगर तू कंचे नहीं खेलेगा या चीज़ें ख़राब नहीं करेगा, तो कब करेगा। मैं तुझसे शिष्टाचार, मैनर्स की उम्मीद कर रहा हूँ, जबकि तू बहुत छोटा है अभी। इतने छोटे बच्चे को क्या मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। एक 5 साल के बच्चे से मैं 20-25 साल के बच्चे की उम्मीद कर रहा था जो समझदारी दिखाए। आज मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आज के बाद तेरे पापा तेरे साथ खेलेंगे। तू हंसेगा तो मैं हंसूँगा, तू रोएगा तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, और अगर तू मुझे खेलने के लिए जब कहेगा तो मैं तेरे साथ खेलूँगा। और जब मुझे तेरी आलोचना करने का या बुराई करने का मन होगा, तब मैं अपनी जीभ दबा लूँगा, लेकिन तेरे लिए बुरे शब्द नहीं बोलूँगा। मुझे माफ़ कर दे कि मैं तेरा बचपना नहीं समझ सका। मैं अगर तुझे उठा के ये बातें बताऊँगा तो तुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है। पर अब तेरे पापा तेरे साथ खेलेंगे, तू हंसेगा तो मैं भी हंसूँगा, तुझे तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। माफ़ कर दे। आज जब मैंने तुझे सोते हुए देखा,
गोल मोल सा अपने हाथों को अपने गालों के नीचे दबाए, तो मुझे यकीन हुआ कि इस छोटे से बच्चे से मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा था। तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन या बात बात पे उनको डांटना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों, जैसे मुझे पेरेंटिंग पे कोई टॉपिक मिलता है या कोई टेक्निक मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ।